वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीगैबेलिन टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टैबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस दवा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है तथा ये दवा हमारे शरीर में किस तरीके से कार्य करती है। वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, प्रीगाबेलिन डॉक्टर द्वारा लिखी जाने वाली एक ऐसी दवा है जो कि विशेष रूप से न्यूरोमस्कुलर पेन यानी कि नसों में दर्द, मिर्गी व चिंता के इलाज में काम में आती है। इसको सामान्यतः एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों, ये दवा आपके एरिया वाइज या फिर डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी काम में ले सकते हैं। अगर हम इसके पॉपुलर ब्रांड नेम देखें तो वो है लाइरिका जो कि फाइजर की आती है, प्रीगालिन टोरेंट की, गाबामेक्स एरिस्टो की, जीबीलिन एल्केम की, मैक्सगेलिन सन फार्मा की, नोवा सिप्ला की, पेग एसआर इप्का की, प्रीगेबिड इंटास की, प्रीगास्टार ल्यूपिन की और प्रीगेब एम जो कि मिथाइल कोबालामिन के साथ में भी है, टोरेंट की आती है। दोस्तों, अगर हम इसके प्रमुख यूजेज देखें कि ये दवा कहाँ कहाँ पे काम में आती है तो सबसे पहला यूज़ है न्यूरोपैथिक पेन। दोस्तों, न्यूरोपैथिक पेन का मतलब होता है कि मरीज की नसों के अंदर खिंचाव होना और दर्द होना जो कि सामान्य पेन किलर दवा लेने से ठीक नहीं हो पाता है। तो ऐसे दर्द को प्रीगाबेलिन टेबलेट देकर ठीक किया जाता है। इसका दूसरा प्रमुख उपयोग है फाइब्रोमाइल्जिया बीमारी में। दोस्तों, इस बीमारी के अंदर कंधे के अंदर कोहनी, गर्दन के पीछे का भाग व घुटनों के पास पर्टिकुलर पॉइंट्स पर दर्द होता है। उसको ठीक करने के लिए भी प्रीगाबेलिन दवा का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके अगले यूज के बारे में। दोस्तों, डायबिटिक मरीज के अंदर जब पेरीफेरल न्यूरोपैथी होती है जिसके अंदर मरीज के पाँव में दर्द होता है या फिर पाँव में झंझनाहट या फिर सूनापन रहता है, तो वहाँ पर प्रीगाबेलिन को मिथाइल कोबालामिन के कॉम्बिनेशन के साथ में अक्सर प्रयोग में लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगला हम इसका यूज़ देखें तो एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी, इसके उपचार में भी प्रीगाबेलिन टैबलेट या कैप्सूल का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। दोस्तों, मिर्गी के दौरान जब कभी भी मरीज को ताने आती है जिसको हम सीजर भी कहते हैं, तब शरीर की नर्व डैमेज हो जाती है और उस समय इस दवा को नर्व डैमेज को ठीक करने में डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं हर्पीज जोस्टर, जो कि एक वायरल बीमारी है और इसके अंदर त्वचा में बहुत ज़्यादा जलन या फिर दर्द होता है, साथ ही त्वचा पपड़ी की तरह कड़क हो जाती है। तब भी प्रीगाबेलिन टैबलेट या कैप्सूल को डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा प्रीगाबेलिन का प्रयोग हाथों पाँवों में कंपन को कम करने के लिए, जिसे हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी कहते हैं, और एंजाइटी डिसऑर्डर को यानी कि मानसिक तनाव को कम करने के लिए भी प्रयोग में लिया जाता है। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति अफीम या शराब को छोड़ता है तब भी उसके शरीर में दर्द, एंजाइटी, बेचैनी और हाथों में कंपन रहता है, तब भी इस दवा को डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। दोस्तों, इसे सामान्यतः 75 मिलीग्राम की डोज के रूप में रात को सोते समय एक टेबलेट या कैप्सूल के रूप में 7 से 10 दिन तक दिया जा सकता है। इसके अलावा इसकी डोज मरीज की बीमारी के अनुसार व उसकी सीवियरिटी आदि के आधार पर डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, जब कभी भी इसकी डोज लें तो अपने फार्मासिस्ट से एक बार ज़रूर अपनी राय लें और उसके बाद ही ये दवा लें। दोस्तों, यह दवा लगभग 1 सप्ताह तक लगातार लेने के बाद ही अपना कार्य सुचारू रूप से शुरू करती है, तो इसे 2 या 3 दिन लेकर बंद ना करें। ये ना सोचें कि इसका परिणाम नहीं आ रहा है तो इसे मैं बंद कर दूं।
दोस्तों इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताए गए निर्देशानुसार या फिर अपने फार्मासिस्ट द्वारा बताए गए दिशा निर्देशानुसार जितने दिन तक लिखी गई है उतनी अवश्य लें, जिससे इसका पूरा फायदा मरीज को मिल सके। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसके सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है स्लीपीनेस, यानी कि जब कभी भी ये दवा मरीज़ लेगा तो मरीज़ को नींद आएगी। इसके साथ ही उसके दिमाग में हल्का हल्का कन्फ्यूज़न रहेगा। साथ ही मरीज़ के अंदर मेमोरी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि पर्टिकुलर कोई चीज़ याद नहीं रह सकती है। दोस्तों इसके अलावा मरीज़ के अंदर ड्राई माउथ रहेगा। दोस्तों इसी कारण से इस दवा को सामान्यतः रात को सोते समय लिया जाता है। इसके अलावा आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट दिखे तो आप डॉक्टर से तुरंत सलाह लें या फिर अपने फार्मासिस्ट से पूछें। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि ये दवा किस तरीके से हमारे शरीर में कार्य करती है। ये दवा हमारे तंत्रिकाओं में पाए जाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को कम कर देती है। दोस्तों जिससे नर्व में होने वाले दर्द का सिग्नल हमारे मस्तिष्क के अंदर जो पेन सेंटर होता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, और इसी कारण नसों के अंदर होने वाला दर्द व जलन का एहसास व्यक्ति को नहीं हो पाता है। दोस्तों इसके साथ ही ये मिर्गी में होने वाली रैपिड न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज को भी कम कर देती है, जिससे मिर्गी में भी रोगी को फायदा पहुँचता है। दोस्तों न्यूरोमस्कुलर पेन को ठीक करने के लिए कई बार प्रिगाबेलिन को अन्य दवाओं के साथ भी कंबाइंड करके दिया जाता है। अगर हम देसी भाषा में कहें कि कहीं पे नस दब जाती है तो उसकी वजह से पूरे पाँव में या फिर पूरे हाथ में अचानक से पेन होता है, तो उसे हम न्यूरोमस्कुलर पेन कहते हैं। दोस्तों जब कभी भी हम प्रिगाबेलिन को कंबाइंड फॉर्म में लेते हैं तो ये टेबलेट प्रिगाबेलिन 75 mg और मिथाइल कोबालामिन 1500 mg के कॉम्बिनेशन में भी दिया जाता है, और इसके अलावा प्रिगाबेलिन 75 mg और साथ में मिथाइल कोबालामिन और नॉरट्रिप्टिलिन के रूप में भी दिया जाता है। दोस्तों इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रिगाबेलिन दवा न्यूरोपैथिक पेन के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमने कई दवाओं से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फार्मेसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो हमने उस टॉपिक पर भी लगभग 250 से ज़्यादा वीडियोस सब्जेक्ट वाइज अपलोड कर रखे हैं। आप उनको हमारी प्लेलिस्ट के अनुसार भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जब कभी भी आप कोई दवा लें तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें और अपने फार्मासिस्ट से अवश्य उसके बारे में अच्छे से समझें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। एक बार फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।